हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो की। इस कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को। ठीक, इस वीडियो को क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट भी कवर कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है सेम होता है। फिर क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो केवल ऊपर नीचे होता रहता है, हाई और लो। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के चैप्टर की बात की जाए तो एनसीईआरटी में कंपैरिजन क्वांटिटीज की नाम दी गई है, उससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अगर बात करें हम लोग रेशियो की तो वो केवल कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। अगर मैं बात करूं इस पेन की, इस मार्कर की, इसे कंपेयर कीजिए इसके कलर के साथ तो क्या आप बता पाइएगा? केवल ये आप बता पाइएगा कि ये कलर जो है वो दिख रहा है ब्लू, ये मार्कर जो दिख रहा है आपको ब्लू दिख रहा है, तो ये आप केवल बता पाइएगा कि केवल ब्लू है। लेकिन इसे कंपेयर करने की बात की जाएगी तो आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ ये अकेले किसी एक क्वांटिटी को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कभी भी कंपेयर करने के लिए इसके साथ साथ उसी तरह के एक और भी चीज़ चाहिए, एक और वस्तु चाहिए, एक और ऑब्जेक्ट चाहिए जिसे आप कंपेयर करें। अब मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों में कंपेयर कीजिए कलर का, तो आप आसानी से कर पाइएगा कि ये ब्लू है जबकि ये वाला जो है वो रेड है, ठीक ना। इतना आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला जो है मार्कर, एक मिनट, मैं ये पूछूं कि ये वाला मार्कर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसको आप कंपेयर कीजिए। तो केवल आपको मैं एक ही पेन दिखा दूं, एक ही मार्कर दिखा दूं, तो आप कंपेयर कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। मैं पूछूं कि ये कितना लंबा है या फिर कितना थिकनेस है या मोटाई है, तो आप बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा, ठीक ना। उसी तरह इसके साथ साथ एक और मैं मार्कर ला दूं, ठीक ना, एक और मार्कर ला दूं। अब पूछूं मैं कि इसकी लेंथ की कंपैरिजन कीजिए, इसकी लेंथ की कंपैरिजन कीजिए, तो आप आसानी से कंपेयर कर पाइएगा, आसानी से कंपेयर कर पाइएगा कि ये वाला जो है ये वाला लंबा है, ये वाला लंबा है और ये वाला जो है छोटा है, ठीक। उसके साथ साथ अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर कवर कर पाइएगा कि ये वाला जो है ब्लैक वाला जो है वो लंबा है और पतला भी है, और साथ साथ ये जो है थिकनेस की बात की जाए तो ये वाला जो है वो मोटा है, ये पतला है, ठीक ना। ये मोटा है और ये पतला है, तो इसमें कंपैरिजन करने के लिए हो सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि क्या ये हमेशा मोटा रहेगा, इससे ये मोटा रहेगा, तो ये इससे तो मोटा रहेगा, लेकिन क्या ये हमेशा मोटा रहेगा, ये हमेशा थिकनेस रहेगा, इसकी थिकनेस जो होगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं एक और मार्कर ले लूँ ये वाले, ठीक ना, तो आप आसानी से देख पाइएगा। इसको साथ साथ मैं लाऊं जब, तो ये वाला जो है वो थिकनेस इसकी कम हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई, ठीक ना। और मैं लंबाई की बात करूं तो ये लंबाई, ये वाला जो लंबा है और ये वाला छोटा है, ठीक ना। इसमें कंपैरिजन की जब बात की जाएगी तब हमेशा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे चेंज हो जाएंगे, थिंग जैसे जैसे चेंज होंगे, तब ये वैरी कर जाएगा कि ये जो है वो मोटा है, कौन पतला है। वैसे ही रेशियो की बात की जाएगी, नंबर जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे रेशियो जो होगा वो वैरी करते चला जाएगा, ठीक ना। वैसे ही अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं नंबर ले लूं, दो नंबर ले लूं, 3 और 4 दो नंबर लेता हूं, 3 और 4 को दो नंबर लेता हूं, अगर इसे कंपेयर करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर रेशियो में इस नंबर को कंपेयर करना रहता है तब हम क्या करते हैं, दो इस बिंदु को लगाते हैं, दो इस पॉइंट को लगाते हैं, और इस पॉइंट का जो नाम होता है, इस पॉइंट का जो नाम होता है वो क्या होता है, इस टू होता है। क्या होता है? इस टू। इस पॉइंट का जो नाम होता है इस टू, और इसको रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, 3:4, ठीक ना। अगर किसी भी दो नंबर का कंपैरिजन किया जाता है, रेशियो में लिखा जाता है और उसको इस तरह लिखा जाता है, और साथ ही साथ उसे पढ़ा कैसे जाता है, 3:4, ठीक ना। अब इसको क्या बोला जाता है, ये क्या है, रेशियो को जो पहले है उसे फर्स्ट टर्म कहा जाएगा, और जो रेशियो के बाद है उसे सेकंड टर्म कहा जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहा जाता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है, ठीक ना। एंटीसीडेंट क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है पहले वाले नंबर को, और दूसरे वाले नंबर को कहा जाता है कॉन्जिक्यूएंट। कॉन्जिक्यूएंट क्या कहा जाता है,
दूसरे वाले नंबर को हम लोग कॉन्जिक्यूएंट कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, पहले वाले नंबर को एंटीसीडेंट और दूसरे वाले नंबर को कॉन्जिक्यूएंट। जैसे अगर इसी नंबर को हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इस टू के पहले वाले नंबर न्यूमरेटर होता है और इस टू के बाद वाला नंबर जो होता है डिनोमिनेटर होता है, ठीक ना। उसी तरह जैसे इसमें हम ये जो है ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और जैसे नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, उसी तरह इस टू में भी इन दोनों टर्म का रेशियो में नाम होता है अलग अलग। पहले वाले नंबर को एंटीसीडेंट और दूसरे वाले नंबर को कॉन्जिक्यूएंट कहते हैं, ठीक ना। वैसे ही एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लिख दिया हमने 15:25। क्या हुआ, 15:25 एक नंबर लिखा। अब पूछा इसका रेशियो बताइए। रेशियो में तो पहले से दिया हुआ है, लेकिन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज कीजिएगा भाई, तो इसके लिए पहले इसमें आप टर्म में बताइए कि ये कौन सा टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है। ये वाला कौन सा टर्म है, तो सेकंड टर्म है, ठीक। और इस फर्स्ट टर्म का क्या नाम होता है, तो एंटीसीडेंट होता है। सेकंड वाले टर्म का क्या नाम होता है, कॉन्जिक्यूएंट होता है, ठीक। अब इसे फ्रैक्शन में कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पता है नंबर चेंज किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन में उसे डिवाइड और कैंसिल करा के किया जाता है, ठीक ना। इस नंबर को, रेशियो को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए पहले था हमारे पास 15 और बाद में था हमारे पास 25। तो रेशियो के बाद वाले को डिनोमिनेटर, रेशियो के पहले वाले को न्यूमरेटर, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको कुछ कैंसिल कराते हैं अगर होता है तो ये 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स में और ये 5 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, ठीक। अब देखिए 3/5 आया। 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेशियो में पूछा गया है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम इसे सिंपल में लिखेंगे, रेशियो में ही 3:5, ठीक ना। ये होगा 3:5 हमारे पास रेशियो में ही, ठीक। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आगे की ओर, सीखते हैं कैसे क्या होता है। आइए अब सीखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो जो होता है, देखिए अगर मैं एक रेशियो ले लूँ 3:4, 3:4 एक नंबर ले लूँ, एक रेशियो ले लूँ। अब ये पूछूं कि क्या एक और रेशियो में ले लेता हूँ 12:60, ये अब पूछा गया कि ये वाला रेशियो जो है इस रेशियो के इक्वल है कि नहीं है। अगर बोला जाए कि ये वाला रेशियो जो है इसके इक्वल है कि नहीं, तब ये अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इक्वल रेशियो हो जाएगा, ठीक ना। इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा। आप लोगों ने पहले भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस ये सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब ये रेशियो की बात की जा रही है तो वहां पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तो इसको चेक कैसे किया जाता है, अगर रेशियो की बात की जाए तो इससे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3/4 ये पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहता तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास देखिए ये है 12/16, तो 12/16 ये हमारा फ्रैक्शन में हुआ। अब इसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 4 से डिवाइड होगा, ये 4 टाइम्स में और ये होगा 3 टाइम्स में, ठीक। और ये आया हमारे पास रेशियो जो आया फ्रैक्शन 3/4 हुआ। अब इसको रेशियो में लिखना होगा तो 3:4 हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए ये वाला जो रेशियो था इसको हम 3:4 लिख सकते हैं फ्रैक्शन को। तो ये जो रेशियो था 3:4 है और ये वाला जो रेशियो है वो भी 3:4 है। इसका मतलब जो है ये वाला जो रेशियो है वो है इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेशियो है, इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक ना। ये जो नंबर है हमारे पास, दोनों नंबर जो है वो इक्विवेलेंट रेशियो है। उसी के साथ साथ एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अगर 7:5, एक 7:5 नंबर लेते हैं, ये रेशियो लेते हैं। अब पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, कि अगर पूछा जाएगा 35 जो है वो क्या 25 के इक्विवेलेंट है। पूछा जाएगा आपसे 7:5 जो है वो 75:25 के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो उसको आप क्या कीजिएगा, ये तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसे 7/5 लिख देंगे।
फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में है उसे हम 7:5 रहने देंगे। ठीक, अब इसके बाद इस टर्म को हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है 35:25, तो इस 2 के बाद वाला नंबर डिनोमिनेटर हो जाता है, नीचे आ जाएगा। और जब कैंसिल इसको कराएंगे हम लोग कैंसिल कराएंगे, ठीक ना, 5 से कैंसिल हो रहा है ये 7 टाइम्स में, और ये जो है वो 5 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, यानी हमारे पास आया 7/5। और इसे हम रेशियो में अगर लिखने की बात की जाए तो 7:5 लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि ये भी 7:5 है और ये भी नंबर 7:5 है। ठीक, अब इसका मतलब ये भी दोनों नंबर इक्वल है और इसे इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं। ठीक ना, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो कह सकते हैं। ठीक ना, ये जो होगा वो इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक, आइए एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 4:7, क्या लिखा हुआ है 4:7 लिखा हुआ है, और एक और हमारे पास रेशियो दिया हुआ है वो है 45:55। ठीक ना, ये दो हमारे पास रेशियो दिए हुए हैं। अब इसको कंपैरिजन करके बताना है हमें कि ये जो है वो इक्विवेलेंट रेशियो है कि नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हमारे पास तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो वैसे इसको बात करेंगे। अब ये जो है वो है 45, क्या है 45, और रेशियो के बाद वाला चला आएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास, तो इससे कैंसिल अगर कराएंगे हम 5 से तो ये हो जाएगा 9, और ये हो गया ये हमारे पास 11, क्या हो गया 11। अब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 9:11। ठीक ना, अब देखिए ये है हमारे पास 4:7 और ये है हमारे पास 9:11। ठीक ना, क्या ये दोनों रेशियो जो है इक्वल आया हमारे पास? नहीं आया ना, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, ये अनइक्विवेलेंट रेशियो है। क्या है? अनइक्विवेलेंट, अनइक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक ना, एक अनइक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक, उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 3:5 है, हमारे पास 3:5 है, और एक हम नंबर ले लेते हैं हमारे पास, अगर हम 15:30 ले लेते हैं। ठीक ना, 15:30 ले लेते हैं, या फिर एक इसको हम चेंज कर देते हैं, इस नंबर को हम लोग क्या ले लेते हैं, हमारे पास 4:10 ले लेते हैं। ठीक ना, 4:10 ले लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, अगर 4:10 है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? 4/10 लिखेंगे। ठीक ना, और इसको कैंसिल कराएंगे। कैसे कैंसिल कराएंगे? 2 से कैंसिल कराते हैं, ये होगा 2, ये हुआ 5। ठीक ना, यह आया हमारे पास 2/5। ठीक ना, 2/5 आया। अगर इसको रेशियो में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2:5। ठीक ना, रेशियो में लिख सकते हैं 2:5। और उसी तरह इसको हम चेंज करेंगे। कैसे? ये हो गया 15/30। क्या आया? 15/30। ठीक, और इसको हम कैंसिल करा देंगे 15 से, या फिर 3 से भी आप कैंसिल करा सकते हैं। 15 से कैंसिल करेंगे, ये 1, ये हो गया 2, यानी हमारे पास आया 1/2। इसे अगर रेशियो में लिखना होगा तो लिख सकते हैं 1:2। ठीक, अब देखिए ये आया 2:5 और ये आया 1:2, यानी दोनों जो है क्या आया हमारे पास, डिफरेंस आया। तो ये वाला नंबर जो क्या होगा, ये वाला रेशियो क्या हो गया, अनइक्विवेलेंट रेशियो हो गया। क्या होगा? अनइक्विवेलेंट रेशियो। ठीक ना, तो इस ये आपको इक्विवेलेंट रेशियो और अनइक्विवेलेंट रेशियो का पोर्शन सही हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कंपाउंड टू सिंपल रेशियो। ठीक ना, कंपाउंड नंबर हमारे पास दिए रहेंगे, उसे हम सिंपल नंबर में, सिंपल रेशियो में चेंज करना रहता है। कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, अगर हम लिख दिए 3/4 एंड 5/6, ये वाला फ्रैक्शन के जो नंबर होते हैं उसे कंपाउंड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। अब इनको जो है सिंपल रेशियो में चेंज करना है। कैसे करना है? सिंपल रेशियो में। हमारे पास पहले से सिंपल नंबर दिया रहता है तो उसे हम कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, सीधा हम इस2 यहाँ पर लगा देते हैं। कैसे? इस2 यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, हो जाता है हमारा रेशियो। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है। कंपाउंड मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उससे हम कैसे सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे? उसके लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसके इसे हम
कंपाउंड को पहले हम सिंपल नंबर में चेंज करेंगे, इसके बाद हम सिंपल रेशियो में चेंज कर देंगे। उसके लिए क्या किया जाता है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर होते हैं दोनों डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना। तो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 और 6 का जब एलसीएम आप निकालिएगा वो हो जाता है आपका 12। क्या होता है, 12 होता है, ठीक। अब क्या कीजिएगा, आप पहले इस नंबर में 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, यानी 3/4 में 12 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 से कैंसिल होगा, क्या कितना टाइम्स में, 4 3 का 12, ठीक ना। अब क्या हुआ, ये हमारे पास नंबर आया 9, ये पार्ट जो हो गया वो चेंज हो गया 9 में, और सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास ये 5/6 वाला, क्या है 5/6 वाला, उसमें भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम निकाले थे, दोनों नंबर का कॉमन नंबर है ये, ठीक ना। ये जो कैंसिल कराएगा तो ये हो गया 2, यानी 5 2 10, ये आया हमारे पास 10, ठीक ना। अब ये दोनों जो है वो सिंपल आ गया, सिंपल नंबर आ गया, ठीक ना। कभी भी रेशियो जो होता है सिंपल नंबर का होता है। अब ये 9 और 10 आ गया, अब इसे हम सिंपल में हम कह सकते हैं कि 9:10 है, क्या है 9:10, इन दोनों का सिंपल रेशियो चेंज किए तो आया हमारे पास 9/10, ठीक ना। ये हमारा था सिंपल अप्रोच, ओके। अब देखिए इसको हम देखेंगे इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक ना। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा तो इसे हम कैंसिल कराकर सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे, अगर नहीं है पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहे उससे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपल रेशियो में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको चेंज करने के लिए पता होगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और जो आता है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक ना। ये सिंपल बात, ये 3 बन जाए 3 + 2 यानी 5 बाई ये 3 हुआ फर्स्ट वाला नंबर, सेकंड वाला 3 2 6 + 1 यानी 7/2, एंड थर्ड नंबर जो है 5 2 10 + 1 यानी 11/5। ये तीनों हमारे पास नंबर मिल गया फ्रैक्शन में। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ किस नंबर का लेंगे, डिनोमिनेटर। कभी भी आपको पता है कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का नंबर का एलसीएम जब लिया जाता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर का, ठीक ना। तो 3 2 और 5, 3 2 5 का जब एलसीएम आप निकालिएगा तो क्या होगा, इन दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 30, ठीक। अब 30 आ गया एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, उन 30 को इन तीनों में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी से। अब देखिए पहले हम लिखते हैं 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 को, ये हो जाएगा 3 से 10 टाइम्स में, ये आया हमारे पास 50, ठीक। अब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या था, सेकेंड वाला नंबर था हमारे पास 7/2। अब इसमें हम 30 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आया हमारे पास 15, और 15 7 जो आपको पता है कितना होता है, वो होता है आपको 105 होता है। क्या होता है, 105, ठीक ना। टेबल आपको हमेशा 20 25 30 यानी 30 तक लगभग याद रहना चाहिए। अब थर्ड वाला नंबर था हमारे पास 11/5, ठीक ना। 11/5 था, उसमें हम 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे, 30 से मल्टीप्लाई। जो हमारा एलसीएम होता है वो सारे नंबर्स में फ्रैक्शन वाले नंबर में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 से इसको कैंसिल करा देंगे, 6 आया यानी 11 6 66। अब देखते हैं इन जो नंबर हमारे पास दिख रहा है, इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यानी जब भी हम कैंसिल नंबर को कराएंगे ना तो ये तीनों नंबर में हमारे पास कैंसिल होना चाहिए। ये नहीं होगा कि ये 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करा के सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे। ऐसी बात नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए तीनों नंबर में जो नंबर दिए हुए होते हैं एक साथ, उन सभी नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कैंसिल कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, इसी नंबर को हम सेम टू सेम लिखेंगे 50 = 105
इज टू 66। ये हो गया हमारे पास क्या आया, इस तीनों नंबर का सिंपल रेशियो, ठीक ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दैट। ओके, देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के। आइए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द डेली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड बी आर ₹60 एंड ₹75 रिस्पेक्टिवली, ठीक ना। कहा गया है कि किसी ए और बी दो व्यक्ति हैं, क्या है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनका जो है डेली का एक्सपेंसेस है, जो पॉकेट खर्च है, वो एक ए का जो है 60 रुपया है और बी का 75 रुपया है। ओके, अब आगे कहा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। उन दोनों व्यक्तियों का ए और बी का पॉकेट खर्च का एक्सपेंसेस का हमारे पास रेशियो निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक ना। तो देखिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में एकदम सिंपल अप्रोच के साथ कहा गया है कि ए का जो पॉकेट खर्च है, ए का पॉकेट खर्च है डेली का हमारे पास ₹60 है, क्या है, ₹60 है, ठीक। और बी का जो है, बी का जो है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास पॉकेट खर्च डेली का वो है 75, ठीक। अब कहा गया है कि इन दोनों का जो रेशियो है हमारे पास सिंपल वे में निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें हम A/B लिख सकते हैं, A/B, ठीक ना, रेशियो में लिखना है तो, और इक्वल टू इन दोनों का रेशियो जब करेंगे 60:75, ठीक ना। अब तो ये 75 रेशियो में लिखती है, तो आप पूछिएगा कि क्या ये हो गया, तो नहीं, ये नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, तब रेशियो हमारा होता है। कोई भी रेशियो हो ना, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तब तक वो रेशियो नहीं कहलाएगा, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको चाहिए तो आप यहीं से सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैंसिल करा सकते हैं, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75, या फिर चाहे तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इससे फ्रैक्शन में पहले चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा बाद में हम कैंसिल कराएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम पहले ही कटा दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक ना। आप यहाँ भी कैंसिल करा सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में डालकर भी कैंसिल करा सकते हैं। अब देखिए ये आया हमारे पास 4:5, क्या आया, 4:5, ठीक ना। तो ये हमारे पास आंसर हुआ कि द पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ A and B in the simplest ratio is 4:5, ठीक ना। तो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारे पास देखिए नीचे क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ। हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सभी का हमारे पास क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक ना। तो पहले मैं बता दूं आपको, कभी भी रेशियो निकालना हो ना, अगर उसका यूनिट दिया हो तो आप दोनों नंबर का चेक कर लीजिए कि यूनिट जो है सेम है या फिर नहीं है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगा ना, तब तक आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए पहला देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 2 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है 2 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है, 2 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इसका आप रेशियो निकालिए। तो कैसे आप निकालिएगा, तो पहले देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, ठीक। लेकिन आपको आसानी जो होगी वो क्या होगी, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। नहीं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, यानी 2 × 100 जो होगा ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। और कभी भी हमारे पास अगर रेशियो निकल गया ना, उसके बाद जो होता है यूनिट हमारा कैंसिल हो जाता है, उसके बाद हमारे पास रेशियो का, कोई भी रेशियो का हमारे पास यूनिट नहीं होता है, ठीक ना। अब देखिए हमारे पास 2 मीटर का ये तो आ गया। अब रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले फ्रैक्शन में लिख देंगे 200/24, ठीक ना। इसको आप कैंसिल करा दीजिए, 2 से इसको 12 बार में क्या करिएगा, 2 से 12 टाइम्स में, और 4 से 3 और ये 4 से 25, ठीक ना। अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 25:3, ठीक ना। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास आंसर। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो नीचे लिंक आपको व्हाट्सएप पर दिया हुआ है,
वहां से आप ज्वाइन कीजिए और उसमें आप दोनों को बना करके कॉपी पर मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक ना, मैं देख लूंगा। ओके, अगर आपको कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन पूछना हो किसी भी चैप्टर का, वहां आप फोटो खींच करके सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करा दूं, ठीक ना। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 3 days and 30 hours, ठीक ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 3 days and 30 hours। इसको आप क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो में चेंज करना है, ठीक ना। इसके लिए क्या करेंगे, आप डे को आवर में बदलिए या फिर डे आवर को डे में बदलिए, ठीक ना, क्योंकि यूनिट हमारा जो है सेम होना चाहिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, डे को हम क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि एक दिन में हमारे पास कितना घंटा होता है, कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो क्या करेंगे, ये छोटा से बड़ा में जा रहा है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 24, ये हो जाएगा हमारे पास आवर, ठीक ना, ये हो जाएंगे आवर्स, ठीक। और ये तो ऑलरेडी आवर्स में है। अब क्या करेंगे, हम निकालना है हमारे पास रेशियो। क्या निकालना है, रेशियो। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को पहले लिख देंगे 3 × 24 बाई नीचे सेकंड वाले नंबर को हम लिख देंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करा देंगे, ठीक। 3 से ये हुआ 10, ठीक, और ये जो हुआ 2 से 5, और ये हुआ हमारे पास 12, ठीक ना। ये आया अब सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको लिख सकते हैं 12/5, और इसको रेशियो में लिखना होगा, जब रेशियो में लिखना होगा तो लिख देंगे हम 12:5, ठीक ना। 12:5 हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक। जब रेशियो में लिखेंगे उसका यूनिट नहीं होता है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है, रेशियो से पहले वाला जो नंबर होता है उसके यूनिट हो सकते हैं, लेकिन इसके यूनिट नहीं होंगे, ठीक ना। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। बाकी के 2 क्वेश्चन आप मुझे बनाकर सेंड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, डिवाइड ₹840 between Amit and Tanvi in the ratio of 5:7, ठीक ना। अमित और तन्वी के बीच में हमारे पास 840 रुपए, 840 रुपीज को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। उनका रेशियो जो दिया हुआ है हमारे पास 5:7 दिया हुआ है, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, क्या पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास जो अमाउंट है, क्या है, अमाउंट जो है हमारे पास लिखा हुआ है, अमाउंट जो है, ठीक ना, टोटल रुपीज जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 840 दिया हुआ है। और इनका रेशियो जो है, अमित और तन्वी का जो रेशियो है, अमित इज टू तन्वी का जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, ठीक। अब हमसे पूछा गया है कि अमित और तन्वी को कितना रुपया दिया जाएगा 840 में से, ठीक ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म को जोड़ देंगे, यानी जो भी रेशियो दिया होगा उन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे द सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 5 + 7 = 12, ठीक ना। अब पूछिएगा कि ये टर्म को हमने ऐड क्यों किया, ठीक ना। इसलिए हम लोगों ने ऐड किया क्योंकि ये 840 रुपये को इन दोनों भाग में, इसको 5 भाग दिया गया और इसको उसका 7 भाग यानी 7 भाग दिया गया, ठीक ना। उसमें 5 पार्ट ये था, 7 पार्ट ये था, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो यानी हमारे पास ये निकल कर आएगा कि इसे 840 को हमारे पास 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 5 पार्ट्स जो अमित को दिया गया है और 7 पार्ट जो है वो तन्वी को दिया गया है, ठीक ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तब क्या करेंगे, अमित को कितना मिला, क्या लिखेंगे, अमित के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमित का शेयर्स जो लिखेंगे, अमित शेयर्स जो लिखेंगे, अमित शेयर जो लिखेंगे, शेयर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, अमित शेयर्स लिखेंगे जो हमारे पास लिखेंगे कितना था हमारे पास टोटल हमारे पास था 840। क्या था टोटल हमारे पास 840। रेशियो कितना चेंज करना था हमारे पास, रेशियो हमारे पास था इसका अमित का 5 था, ठीक। और टोटल कितना था हमारे पास, टोटल हमारे पास 12 था, ठीक ना। टोटल दोनों को ऐड किए था हमारे पास तो क्या था 12 था, ठीक ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप चाहे तो x लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको कुछ कैंसिल कराएंगे, अगर हो रहा है तो इसे 4 से हम कैंसिल करा देंगे। ये 4 3 जा 12 होता है और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और ये 0 बचा। और फिर 3 से इसे भी कैंसिल कराएंगे, ये आपको पता है 3 7 या 21, 0 है तो एक बार 0 लिख देंगे, ठीक। अब ये आया 70 इंटू 5, क्या आया 70 इंटू 5 आया। देन हमारे पास अमित शेयर जो निकला हमारे पास, वो निकला हमारे पास 350। क्या निकला 300 हमारे पास 50 निकला, ठीक। उसी तरह हमारे पास तन्वीज का शेयर जब निकालेंगे, शेयर निकालेंगे तो वह क्या निकालेंगे, 840 हमारे पास रुपीस दी हुई थी, 840 हमारे पास दी हुई थी टोटल मनी। और उसके पास हमारे पास 7 पार्ट्स दिया गया था। कितना पार्ट्स दिया गया था तन्वी को, 7 पार्ट्स दिया गया था। कितना में से, 12 में से 7 पार्ट्स दिया गया था। अब इसको हम कैंसिल कराएंगे 12 से, यहाँ पर 12 से कैंसिल करा तो 70 आया था, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे इधर 70, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 70 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को ढक दीजिए, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया हमारे पास 49 आया। और 0 को जब ढका था उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी हमारे पास जो आया तन्वी का रेट जो आया 490 रुपये आया। क्या आया 490 रुपये। अमित का शेयर जो निकला 350 एंड जो तन्वी का रेट निकला 490। अब ये चेक कैसे कीजिएगा कि सही है कि गलत, जो हमारे पास दोनों आंसर आया ना उसको ऐड कर दीजिए, 840 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 840 आंसर आ जाएगा। और इन दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास 5:7 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है वो सही है, ठीक ना। ये वाला आंसर जो है वो सही है, ठीक। देखिए क्वेश्चन और दिया गया है, नीचे लिखा हुआ है डिवाइड ₹1350 among A, B and C in the ratio 2:3:4, ठीक ना। कहा गया है कि 1350 रुपया यानी 1350 रुपीज 1350 रुपीज को A, B और C 3% हमारे पास दिए हैं। उन तीनों पर्सन का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। उन दोनों के बीच कितना रेशियो में बांटना है, A और B और C को कितना कितना मनी मिलेगा, कितना कितना रुपया नहीं मिलेगा, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट जो था हमारे पास वो था ₹1350 रुपीज, ठीक ना, ₹1350, ठीक। अब क्या था, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है कितना 2:3:4 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक। अब पूछा गया कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और 3 को कितना मिलेगा, ठीक। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अभी हमने आपको सिखाया कि क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ होता है उन सभी को ऐड कर देते हैं, क्योंकि इतना रुपया जो है वो 4 3 7 और 7 to 9 यानी 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। द सम ऑफ रेशियो गिवन द सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 9 आया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए का शेयर निकालेंगे, इज शेयर निकालेंगे, ठीक ना। ए का कितना शेयर निकला, रुपया निकला, उसमें से क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले कितना हमारे पास रुपया था 1350, ठीक। अब कितना में कितना पार्ट है दिया गया है, ए को हमारे पास 2 पार्ट दिया गया है तो लिखेंगे 2
और कितना में से दिया गया है 2 पार्ट्स, तो 9 में से दिया गया है। क्या दिया गया है? 9 में से 2 पार्ट्स दिया गया है, ठीक ना। अब लिखेंगे 9। अब इसको कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करा देंगे। क्या करेंगे? कैंसिल होगा तो कैंसिल करा देंगे 9 से। तो 9 से डायरेक्ट हम देखते हैं कैंसिल हो रहा है कि नहीं। 9 1 जा 9, बचा 4, 4 5 यानी 45। तो 9 5 से क्या होता है? 45। एक बचा था 0, तो 0 लिख दिया हमने। अब देखिए 15 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होता है? 30। और पहले से एक 0 है तो एक और 0 लिख देंगे। देन हमारे पास ए का शेयर जो निकला वो हमारे पास निकला 300 रुपीज। कितना निकला? 300 रुपीज। उसी तरह हम क्या कर देंगे? 20 का शेयर निकाल देंगे, 20 का शेयर निकाल देंगे, ठीक ना। शेयर निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे। 350 रुपीज निकल लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बी का शेयर कितना था हमारे पास? 3 था, ठीक। तो 3 बाई कितना का था? 9 में से था 3 पार्ट्स, ठीक ना। तो लिखेंगे 9। अब इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 150। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा कितना होता है? 45। यहाँ पर लिखेंगे 45 और एक था बचा 0 तो इसको लिख देंगे 0। अब ये हमारे पास आया बी का शेयर निकला 450 रुपया यानी 450 रुपीज, ठीक। उसी तरह एक निकालेंगे सीज का शेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 350 रुपीज इंटू कितना था डीप सी का शेयर? तो 4 था, 4 था यहाँ पर, ठीक ना। तो 4 लिखेंगे। कितना में से था? तो 9 में से था, तो ये लिखेंगे 9, ठीक। अब 9 से कैंसिल होगा ये तो कैंसिल कराएंगे 150 और 150 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60 और एक 0 तो 60। तो ये आएगा हमारे पास 600। देन हमारे पास ए का बी और सी का जो शेयर निकला वो ये हो गया कि हमारे पास आया ए का 300, बी का आया 450 एंड सी का आया 600, ठीक ना। ये थे हमारे क्या थे? एक क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल था। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे होता है। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है? इफ a is to b is equal to 5 is to 8 and b is to c is equal to 18 is to 25 देन फाइंड हमें करना है a is to c क्या होगा। a b का रेशियो दिया हुआ है, b c का रेशियो दिया हुआ है। देन हमें फाइंड करना है a c का रेशियो, ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग रेशियो के जितने भी टॉपिक होंगे ना, जितने भी टाइप्स क्वेश्चन के होंगे उन सभी को हम क्या करेंगे? कवर कर लेंगे। और अगले पार्ट में जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उसमें प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी को हम लोग कवर कर लेंगे, ओके। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन का टाइप रह जाएगा तो एक्सरसाइज बनाते समय जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जो हमने अभी कॉन्सेप्ट में नहीं सीखा है उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास ए बी दिया हुआ है, ए बी का रेशियो दिया हुआ है तो इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे a बाई बी इज इक्वल टू लिख देंगे 5/8 को, ठीक। और बी सी को b इज टू सी को भी लिख सकते हैं b बाई सी इज इक्वल टू 18/25, ठीक ना। अगर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, a इज टू सी यानी a पहले चाहिए और c जो है बाद में चाहिए। क्या चाहिए? a पहले चाहिए और c बाद में चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं a जो है यहाँ पर वो तो पहले है, ठीक। और यहाँ पर c जो देखते हैं वो क्या है? बाद में है, ठीक। यानी जो बीच वाला पार्ट है b का उससे हमें कैंसिल कराना होगा, ठीक ना। बीच वाला कैंसिल कैसे कराएंगे? क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर a और बाई b मल्टीप्लाई करते हैं b बाई c यानी दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ पर देखिए b कैंसिल हो जा रहा है क्या, और बच क्या रहा है? a बाई बी यानी a और c का रेशियो को हम लिख सकते हैं a बाई सी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ पर अगर a बाई बी मल्टीप्लाई करा देते हैं bc से तो b और b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे है, और a बाई सी यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा। a बाई सी का मतलब क्या होता है? a इज टू सी। इसका मतलब यहाँ से हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए बी का हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 5/8, ठीक। और बी सी का भी वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? 18/25, ठीक ना। अब क्या करेंगे, जैसे बी कैंसिल हुआ यहाँ पर भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करा देंगे।
8 ये क्या हो गया 4 आया, ये हो गया 9। ठीक, अब ये 5 से कैंसिल हुआ, देखिए आया है ये 5 आया। ठीक ना, तो अब हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास ऊपर 9 बचा, नीचे क्या बचा है, मल्टीप्लाई किए तो 4 और 5 का 20, 9/20। यानी यहाँ पर देखिए क्या आया, ऊपर बचा ए और नीचे बचा सी, यानी ए बाई सी को उधर से लाइएगा तो 9/20 बचा। ठीक, अब इसको हम रेशियो में चेंज कर देंगे, क्या होगा ए इज टू सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 9:20। ठीक ना, ये था हमारे पास ए इज टू सी का आंसर कैसे निकला। ठीक ना, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, इफ a is to b is equal to 5 is to 8 and a is to c is equal to 20 is to 50 is to 20, find b is to c। यानी कहा गया है कि a जो है हमारे पास कॉमन पार्ट है, यहाँ पर a पार्ट जो है कॉमन है और b is to c हमारे पास निकालना है। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले जो भी हमारे पास रेशियो दिए रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास a is to b को हम a by b लिख सकते हैं, तो इसे हमें 5/8 भी लिख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास a is to c को a by c लिख सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं 15/20 लिख सकते हैं। ठीक ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को हम देखेंगे कि इन दोनों में हम क्या करें, क्योंकि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर a नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या करें कि a कैंसिल हो जाए और इस साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि b वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। ठीक ना, b वाला पार्ट क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर a बाई c में हम डिवाइड करा देते हैं a बाई b को, तो क्या डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपको पता है कि क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है इन दोनों पार्ट का। तब क्या हो जाएगा, b वाला ऊपर पार्ट चला जाएगा और ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अगर a नीचे आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, a to a कैंसिल करा सकते हैं और b ऊपर चला जाएगा, यानी हमारे पास रेशियो में जो है वो भी b ऊपर चाहिए और c जो है नीचे इसकी तरह चाहिए। ठीक ना, तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको पहले लिख देता हूँ, ये a is to b। ठीक ना, अब क्या है, अगर इस पार्ट को पहले लिख देंगे तो b हमारे पास नीचे ही रह जाएगा और c ऊपर चला जाएगा, b is to c is to b निकल जाएगा, इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। ठीक ना, हमें चाहिए b is to c, इसलिए b पार्ट को आगे रखेंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ ही साथ ये कांस्टेंट टर्म, ये वाला जो नंबर टर्म है तो इधर लिख देंगे 5/8, सॉरी AC पहले क्या करेंगे, AC पहले लिखेंगे 15 is to 20 डिवाइडेड 5/8। ठीक ना, ये है 5/8, सेम टू सेम नंबर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, a बाई सी और ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो इनका रेसिप्रोकल यानी b बाई a। ठीक, इज इक्वल टू उसी तरह इसका भी 15/20 और जो डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और इसका जो रेसिप्रोकल होगा 8/5। ठीक ना, 8/5। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, a to a कैंसिल हमारे पास हो गया, तो यहाँ पर आया हमारे पास b/c। ठीक, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ कैंसिल कराइए, 5 3 या 15 और ये 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक, अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखिए ये बचा था हमारे पास 3 × 2/5 × 1। ठीक ना, ऊपर जो मल्टीप्लाई किए हम 3 6 आया, नीचे 5 आया। ठीक, तो b/c जो आया हमारे पास क्या आया, 6/5 आया। देन हम आंसर लिख सकते हैं, इसको रेशियो में चेंज कीजिए, इन दोनों को लिख दीजिएगा यहाँ पर, हेंस आप लिख सकते हैं b is to c इज इक्वल टू हमारे पास लिख सकते हैं 6:5। ठीक ना, 6:5 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर फ्रैक्शन में आप देखिए 6 ऊपर बड़ा है और 5 नीचे छोटा है, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में, रेशियो में फ्रैक्शन का कोई मायने और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी फ्रैक्शन हो उसका मतलब नहीं रहता है, केवल हमारे पास सिंपल नंबर चाहिए। ठीक ना, तो ये हुआ हमारे नेक्स्ट अप्रोच। अब एक और अप्रोच को देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप को देखिए। एक नेक्स्ट टाइप हमारे पास आया हुआ क्वेश्चन है,
लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 5:6 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 8:9, देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। नहीं ठीक ना, हमारे पास कहा गया है कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है, तब हमें ए बी और सी का रेशियो निकालना है। ठीक ना, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग रेशियो से रिलेटेड जितने भी टाइप क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन रह जाएगा तो आप हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक ना, जो प्रोपोर्शन पार्ट है ना उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी टाइप क्वेश्चन के होंगे उन सभी को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर ए बी का हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है, तब ए बी सी का निकालना है। अगर यहाँ पर b इज इक्वल टू 6 है और यहाँ पर भी b इज इक्वल टू 6 रहता है, क्या लिख दिया हम, यहाँ पर ए बी जो है 5:6 और बी सी जो है 6:9 रहता है, यानी b वाला पार्ट सेकेंड पार्ट इसका और इसका b वाला फर्स्ट पार्ट यानी इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक ना, अगर सेम रहता 6 और 6 रहता है b का वैल्यू, तब हम क्या करते हैं, ए बी सी का हमारे पास आंसर रेशियो पूछता है, तब हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, ए का पार्ट हमारे पास 5 था, बी का दोनों कॉमन है, एक ही चीज 6 रहता है और सी का जो है वो 9 रह जाता है। ये हो जाता है हमारे पास आंसर। ठीक ना, अगर हमारे पास बी भी सेम, दोनों बी का सेम दिया रहता, ठीक, तब ये हो जाता है हमारे पास रेशियो। ठीक ना, अगर रेशियो हमारे पास सेम नहीं है, यहाँ पर क्या था हमारे पास 8 था, ठीक ना, क्या था हमारे पास 8 था, तब हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या किया जाता है, हम एलसीएम निकालते हैं। जो कॉमन पार्ट दिया हुआ होता है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ बी पार्ट, ठीक ना, 5, 6 एंड 8, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे हम, क्या होगा, 6 और 8 का एलसीएम जब निकालिएगा तो आपका आएगा 24। ठीक, 6 और 8 का जब एलसीएम निकालिएगा क्या होगा, रफ में निकाल सकते हैं आप, तो क्या होगा 24 हो गया। ठीक ना, अब जब 24 हो गया तब हम क्या करेंगे, इन दोनों में इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, a/b को a/b लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्या है 5/6। ठीक ना, तो हम 5/6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो b क्या है, डिनोमिनेटर में है, b डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाए 24 हो जाए। 6 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है 24 हो जाए, जो एलसीएम आया। ठीक, अब 6 में हम क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, आया 4, तो 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आया हमारे पास क्या 20, यानी ए का वैल्यू जो हुआ 20 हुआ और बी का वैल्यू हुआ 24। ठीक, साथ ही अब आता है हमारे पास, उधर लिखा हुआ है हमारे पास b/c, b/c को b/c लिख सकते हैं हम, तो क्या करेंगे b/c लिखेंगे 8/9। तो इसमें चेक करेंगे कि b वाला पार्ट कौन सा है, तो b वाला पार्ट जो है ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले नंबर में, इस नंबर में हम 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा पास न्यूमरेटर जो होगा 24 होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमने देखा, यहाँ पर न्यूमरेटर, तो आप पूछिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर b जो है वो डिनोमिनेटर में है और जो हमारा इधर b है वो न्यूमरेटर में है। ठीक ना, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जो एलसीएम निकाले थे वो केवल b पार्ट का एलसीएम था, कॉमन पार्ट का, तो हम 8 से 24 में डिवाइड करेंगे, 3 आएगा तो 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे आया हमारे पास 27। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर b वाला यहाँ पर भी पार्ट है, यहाँ पर भी पार्ट है, क्या है, दोनों सेम हो गया, क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक ना, अब हमारे पास आंसर जो होगा क्या होगा, a/b/c इज इक्वल टू, पूछा जाएगा तो बोलेंगे हम 20:24:27। ठीक ना, अगर इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप कैंसिल करा सकते हैं। ठीक ना, वरना वैसे ही छोड़ देंगे हम। ठीक, अब देखिए ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, और एक और पार्ट बचा है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप हमारे पास लिखा हुआ है, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, फाइंड a b c का
रेशियो हमारे पास निकालना है। अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 3b, 2ab इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c दिया हुआ है, तब हमारे पास ए, बी और सी का रेशियो कैसे निकालेंगे ये हमें फाइंड करना है, ठीक ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या किया जाता है, सबसे सिंपल अप्रोच है। क्या है, सबसे सिंपल अप्रोच है, ठीक ना। क्या करेंगे, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c जो है किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल है। क्या है, तीनों नंबर जो है वो किसी कांस्टेंट नंबर को, आप के मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कोई भी नंबर मान लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या कर लेंगे, के हम मान लेंगे, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक ना। क्या कर लिए, लेट कर लिए, मान लिए हम, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको बारी बारी से इसको ढक दें, इसका मतलब क्या है, 2a जो है के इक्वल है, और इन दोनों को ढक दे तो 3b जो है वो भी के इक्वल है, और इस दोनों को ढक दे तो इसका मतलब 4c जो है वो भी के इक्वल है, ठीक। ये तीनों जो है बारी बारी से एक दूसरे के अलावा भी के इक्वल हो सकते हैं, ठीक ना। तब हम क्या कर देंगे, इनको अकेले अकेले, ठीक ना। 2a इज इक्वल टू के, इसको लिख सकते हैं। फिर वैसे ही 3b जो है वो भी के इक्वल है, वो भी लिख सकते हैं। और जो 4c जो है वो भी के इक्वल है, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक। इसी से हम क्या कर देंगे, देखिए a जो है वो निकल गया हमारे पास, k/2 निकला। उसी तरह यहाँ पर भी निकला, b निकला, क्या निकला, k/3 निकला। उसी तरह यहाँ पर c जो निकला वो भी निकला, k/c निकला, ठीक। k/4 निकला, ठीक, k/4 निकला। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर अलग अलग पार्शियल हमारे पास ए, बी और सी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चाहिए तो अब तीनों में से, क्या देखिए तीनों में से के कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करा सकते हैं, ठीक। 1 टाइम्स आएगा, यहाँ पर 1 यानी हमारे पास ए बी का वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया 1/2, बी का वैल्यू आया 1/3 एंड सी का वैल्यू आया 1/4। तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर रेशियो में लिख सकते हैं क्या, तो नहीं, यहाँ पर आप रेशियो में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नंबर जो दिए हुए हैं वो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। आपको पता है कि कभी भी रेशियो जो होता है फ्रैक्शन का होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर नंबर है उन सभी का क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। लिखेंगे LCM of 2, 3 and 4, ठीक ना। 2, 3 और 4 का जब हम LCM निकालेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। क्या आएगा, 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सबको अलग अलग पार्शियली उसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक ना। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/2 में हम क्या कर देंगे, 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 6, यानी आया हमारे पास a का वैल्यू 6। उसी तरह b का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, b के लिए भी हमारे पास 1/3 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। और उसमें भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया हमारे पास 4, ठीक। और उसके बाद अगर c के लिए बात की जाए तो c इज इक्वल टू हमारे पास देखिए यहाँ पर 1/4 निकाला गया है। तब हम क्या करेंगे, 1/4 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4 3 जा 12, यानी ये आया हमारे पास 3, ठीक ना। अब आया हमारे पास a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 4 एंड c का वैल्यू 3। देन हम लिख सकते हैं कहीं भी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि hence a is to b is to c is equal to हमारे पास क्या था, 6 is to 4 is to 3। आप चाहे तो आपको अगर आपको दिख रहा है कुछ कि इन तीनों में से कुछ कॉमन पार्ट है क्या कैंसिल करा सकते हैं, तो अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो कैंसिल करा दीजिए। तो आपको दिख रहा है 4 3 4 और 6, तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, या फिर इसको ढक दीजिए 3 और 6 में कॉमन दिख रहा है तो आप कैंसिल करा दीजिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कैंसिल नहीं होता है। कैंसिल जब भी कराएंगे तीनों में कराएंगे, ठीक ना। कोई भी नंबर एक दूसरे से रिलेटेड होता है उन सबके साथ कैंसिल होना चाहिए जो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पर तो कैंसिल होगा नहीं, इसका मतलब यही हमारा जो होगा फाइनल आंसर है, ए बी और सी का रेशियो। ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ सारे एग्जांपल्स की टाइप भी हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज की वो हम बना सकते हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारे टाइप के भी एग्जांपल्स को कवर करेंगे। ठीक ना। तो इसके साथ आपको क्या करना है, एग्जांपल्स के साथ करना है क्या, इस रेशियो से रिलेटेड जितने भी आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज की आप बनाइए। आपको जहां भी दिक्कत हो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहां पर फोटो खींचिए और सेंड कर दीजिए, मैं आपको वहीं पर क्वेश्चन को बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।